बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के कोर्स में आज जो हमारा टॉपिक है वो है करनाफ मैप एंड बूलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन। इसके बारे में लास्ट लेक्चर में भी बता चुकी हूँ करनाफ मैप के बारे में। आज हम इसके इसके करनाफ मैप को हम कैसे उसमें हम मल्टीपल वेरिएबल्स को कैसे पुट करते हैं, उसके सेल्स के बारे में, उस करनाफ के मैप के बारे में बताऊँगी और उसमें जो बूलियन एक्सप्रेशंस को हम कैसे उसके थ्रू सिंप्लीफाई करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल के मैप के बारे में डिस्कस किया था। आज अभी हम इसमें बताएंगे कि 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल के मैप क्या होता है। वी हैव दिस 2 वेरिएबल के मैप एंड देयर आर 2 वेरिएबल ए और बी। ये 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास और ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ ये 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो तो उसके लिए हम ये इस 4 सेल्स का के मैप जो है बनाएंगे। ये जो है हमारे पास दिस रिप्रेजेंटिंग द बी प्राइम एंड दिस रिप्रेजेंटिंग बी। इट इज़ इन केस ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट SOP के केस में। So the complemented value will be 0 and the non-complemented value will be 1. This is a complement and this is A. So these are the values of A and these are the values of B. Now इसको अब combine करेंगे। So A B complement, A की वैल्यू भी 0 हो और B की वैल्यू, जिस तरह हमारे पास ट्रुथ टेबल में होता है। So this is the truth table and this is the decimal values. So अगर आप देखें हमारे पास जो है ये वैल्यू, this is representing the 0 and 1. So यहाँ पे जो है हमारे पास 0 ए कम्प्लीमेंट 0 और 0 मिला के जो हमारे पास वैल्यू आती है वो है 0। फिर जो हमारे पास 0 एंड 1 है तो 0 एंड 1 हमारे पास क्या है, वो 1 की वैल्यू है। यहाँ से 0 आ रहा है, एक कम्प्लीमेंट है ना तो 0 है, 0 एंड यहाँ पे 1 है, B से हमें 1 आ रहा है तो 0 एंड 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ये 1 पुट किया है। ये 0 इसलिए पुट किया है बिकॉज 0 एंड 0 कंबाइन होके ये 0 है वैल्यू, और फिर ये 0 एक कम्प्लीमेंट है ना तो 0, यहाँ से ये 0 वैल्यू है और ये 1 है। सो 0 एंड 1 इज इक्वल टू 1। नाउ इट इज़ 1 0। ए वैल्यू हमारे पास 1 है और बी कम्प्लीमेंट है ना तो ये 0 है। सो 1 0 इज़ इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 लिखा है। और ये फिर ए और बी है, दोनों नॉन कम्प्लीमेंटेड है तो यहाँ से भी 1 आ रहा है ये वैल्यू, दिस इज़ 1, यहाँ से भी 1 है। सो 1 1 इज़ इक्वल टू 3। तो हम इसको ऐसे फिल करेंगे कि ये 0 और 1 जो है हमारे पास किसके बराबर है, यहाँ से 0 आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है। 0 1 इज़ इक्वल टू 0 और 0, यहाँ से ये भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो दोनों जो जॉइन हो रहे हैं ये 0 0 है। तो 0 0 हमारे पास 0 के बराबर है। यहाँ से फिर 0 आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, 0 1 हमारे पास 1 के बराबर है। फिर यहाँ से 1 आ रहा है इस सेल पे और यहाँ से यहाँ से 0 आ रहा है तो 1 0 हमारे पास 2 के बराबर है। फिर यहाँ से इस सेल पे यहाँ से 1 है और यहाँ से भी 1 है, मैप हो रहा है ना। सो 1 1 इक्वल टू 3। सो ये हमारे पास जो है ये बाइनरी वैल्यूज़ ऑफ दीज डेसिमल वैल्यूज़, दीज आर द डेसिमल वैल्यूज़ फॉर, ठीक है, ये बाइनरी वैल्यूज़ के लिए है। सो इस तरह हम इसकी फिलिंग करेंगे। फिर हमारे पास जो है नेक्स्ट है 3 वेरिएबल के मैप। अब 3 वेरिएबल के मैप जो है हमारे पास जो है उसका तो आपको 3 वेरिएबल्स का आपको पता होगा कि जो है 8 पॉसिबल कम्बिनेशंस होंगी। तो जब 8 पॉसिबल कम्बिनेशंस होंगी सो वी विल हैव 8 सेल्स इन द करनाफ मैप। सो या तो वो हॉरिजेंटल होंगे या वर्टिकल होंगे, रो वाइज होंगे या कॉलम वाइज होंगे। अगर ये हमारे पास रो वाइज है, ठीक है, तो एक साइड पे 2 वेरिएबल, इधर पे 1 वेरिएबल होगा, या इस साइड पे 2 वेरिएबल, यहाँ पे 1 होगी, बिकॉज 3 वेरिएबल्स है ना।
तो एक साइड पे 2 और अगले पे 1 हो सकते हैं। तो या हम ऐसे करेंगे वर्टिकली या हॉरिजेंटली या कॉलम वाइज या रो वाइज हमारे पास के मैप होगा। अब इसकी फिलिंग कैसे हुई है, ये हमारे पास जो है 0 0 है, ये है 1 0 1। दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग द A complement and this representing the A. This 0 0 B C. So B is also here complemented value and C is also here complemented value. And here B C तो सारे हैं, ये इधर सारे B C है, बट कहाँ पे complemented है और कहाँ पे नहीं है तो आपको पता है कि complemented value कहाँ पे होगी और complemented वैल्यू कहाँ पे नहीं होगी। सो दिस इज़ 0 and 1, तो दिस इज़ कॉम्प्लीमेंटेड एंड दिस इज़ 1 1 और ये हमारे पास दिस 1। अच्छा, ये सीक्वेंस में नहीं है, 0 1 2 3 इस तरह। जब थर्ड वो है ना तो लास्ट वन इस तरह की इसकी कम्बिनेशंस होंगी। दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग 0 1 2 and 3 4 5 6 7 इस फॉर्मेट में हमारे पास होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 0 है, ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 एंड ए इज इक्वल टू 1। बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट इक्वल टू 0, बी कम्प्लीमेंट सी इज इक्वल टू 1, बी सी इज इक्वल टू 1 1 एंड ये कम्प्लीमेंट सी पे है। ठीक है, कम्प्लीमेंट जो है ये सी पे है। सो यहाँ से जो है ये इसको समझ आ गई, बी 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। मगर हमारे पास सीरीज़ में इस तरह होगा 0 1 2 3 और यहाँ से भी 4 5 6 7, ये सीक्वेंस लास्ट वन जो है ये इस तरह होगा। सो 0 ए कम्प्लीमेंट ये जब कंबाइन होंगे 0 0 0 हमारे पास इन केस ऑफ जो 3 वेरिएबल्स जो हमारे पास ट्रुथ टेबल होता है तो 0 0 इज इक्वल टू 0, फिर 0 0 एंड 1, 0 0 1 is equivalent to the 1. Then this one 0 1 0 0 1 0 0 1 0 is the binary value of 2 in case of 3 variables. And then double 1 0 double 1 0 double 1 is the binary value of 3. अब यहाँ से स्टार्ट होगा, ये तो समझ आ गई, 0 0 0 0 हो गया, 0 1 0 जो कि हमारे पास 1 के बराबर है। ठीक है, 0 0 1 सॉरी 0 0 1, यहाँ से ये 0 आया है, ये भी 0 और ये 1 है, बी मेरे पास बी कम्प्लीमेंट 0 है और ये 1 है, तो 0 0 1 ये 0 0 1 है, सो इक्वलेंट टू 1। फिर है मेरे पास 0 1 0 0 1 0 इज इक्वल टू 2 बाइनरी वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है। देन 0 एंड 1 1 0 1 1 इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ 3 इन केस ऑफ 3 वेरिएबल्स। एंड यहाँ से जो है फिर हम जो लेते हैं इसको 0, ये तो हो गया 0 और अब 1 का है 1 0 0 1 0 0 हमारे पास 3 वेरिएबल के केस में हमारे पास 4 के बराबर है। फिर है 1 0 1 1 0 1 इन केस ऑफ 3 वेरिएबल हमारे पास 5 के बराबर है, तो यहाँ पे 5 लिखा है। फिर है 1 1 1 ट्रिपल 1 हमारे पास इन केस ऑफ 3 वेरिएबल 7 के बराबर है, तो यहाँ पे 7 है। फिर 1 1 0 1 1 0 इट इज़ इक्वल टू 6। सो 1 1 0 1 1 0 is equal to 6 in case of 3 variables 1 1 0 is equivalent to the binary value of 6। फिर अगर हम इसको ऐसे करना चाहें तो ये पे मेरे पास सी कम्प्लीमेंट है और ये मेरे पास सी है और ये मेरे पास अब इस साइड पे सारे ए बी है, ए बी ए बी ए बी ज़रा ए एंड बी। अब ये कम्प्लीमेंटेड है दोनों, तो ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, 0 1 है तो ए कम्प्लीमेंट बी पे कम्प्लीमेंट नहीं है, ये दोनों
1 1 है तो दोनों पे कम्प्लीमेंट नहीं है, और ये 1 0 है तो ए पे कम्प्लीमेंट नहीं है और बी पे कम्प्लीमेंट है। और ये अब ये यहाँ पे जो है 0 0 0 ट्रिपल 0 इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ 3 वेरिएबल्स। हमारे पास डेसिमल वैल्यू 0 है। 0 0 1 0 0 यहाँ से 0 0 यहाँ से 1 है तो ये हमारे पास 1 के बराबर है। 0 0 1 0 1 0 0 1 0 हमारे पास 2 के बराबर, यहाँ से 0 0 1 यहाँ से आ गया और यहाँ से 0 आ गया। फिर 0 1 एंड यहाँ से 1 तो ये 3 के बराबर है। फिर 1 1 यहाँ पे और यहाँ से 0 आ गया है तो 1 1 0 इज इक्वल टू 6 हमारे पास। फिर 1 1 यहाँ से आ गया और ये 1 यहाँ से आएगा तो 1 हमारे पास 7 के बराबर है। फिर 1 0 0 4 के बराबर है और फिर ये 1 0 1 5 के बराबर है। सीक्वेंस आपने ऐसे रखनी है कि जो ये वाला साइड है ना, ठीक है, तो 0 1 2 ये जो है इस तरह ये हमारे पास 0 1 2 3 और ये 0 1 2 2 3 इस तरह है। मीन ये जो लास्ट वाला है वो सेकंड लास्ट पे आएगा। यहाँ पे जो लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला कॉलम, ये सेकंड लास्ट पे आया है। ये चीज़ आप लोग जहन में रखेंगे कि हमारे पास जो सीक्वेंस होती है, ये जो 2 वेरिएबल का साइड है तो 1 वेरिएबल का तो ऐसे ही होगा 0 1 इस तरह का। जो 2 वेरिएबल का साइड है ये वाला, तो ये 0 1 2 3 0 1 2 3 2 वेरिएबल का साइड है तो ये 0 1 2 3 और इस 3 के साथ जो मिला के जो आएगा। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी चाहिए, चाहे इस साइड पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स हो या इस साइड पे 2 वेरिएबल्स हो। तो ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि यहाँ से 0 1 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, फिर 0 1 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ पे आएगा। तो इस लिहाज से ये जो कम्बिनेशंस होगी हम इसको मिलाएंगे तो जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी हम वो उधर पुटिंग करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। ये हमारे पास है 3 वेरिएबल के मैप।